हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 12 जनवरी और वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि आज है नेशनल यूथ डे। ठीक है, नेशनल यूथ डे जो है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पे हम मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद को मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और उनका जो सबसे फेवरेट एक तरीके से कोटेशन है कि उठो जगो और अपने लक्ष्य के पीछे तब तक लगे रहो जब तक आप उसे पा नहीं लेते हो। तो ये एक बहुत बड़ा कोटेशन है, इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ सब लोगों के लिए। इससे सभी लोग इंस्पायर होते हैं कि जो भी अपना एम है उसे सामने रखना चाहिए और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उस पर मेहनत भी करनी चाहिए। ठीक है, 12 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ विथ मैप एंड जीएस के फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। आज के मैप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ से जाके रिसेंट की जितने भी पीडीएफ मैंने सेंड किए हैं सब आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है जहाँ से आप कोई भी कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिकली विद इन 1 आवर मैं जवाब देता हूँ। वन डे एग्ज़ाम पॉइंट हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसके वीडियोज़ को और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सबसे शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। IIFI में फोकस कंट्री कौन है? IIFI है क्या? तो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आपको पता होगा कि ये हर साल मनाया जाता है गोवा में। तो ये इस साल भी मनाया जा रहा है और इस साल ये फोकस कंट्री है बांग्लादेश। तो दो चीज़ें पूछी जाती हैं किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। जब कुछ भी बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो फोकस कंट्री और पार्टनर कंट्री, तो ये दोनों है, ये फोकस कंट्री बांग्लादेश और गोवा में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। क्या नाम है उनका? प्रमोद सावंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू मेक इट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन लद्दाख ऑन विच रिवर? तो लद्दाख की जहाँ तक बात हो रही है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये सिंधु नदी पे हुआ है। दरअसल कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि लद्दाख में है तो झेलम पे हुआ, सिंधु पे हुई है, या बाकी जो ऑप्शन होते हैं कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ी सी इस पर मैं फास्ट लिखता हूँ तो ख़राब हो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स जो आपको समझ में आए। ये देखिए मैंने सिंधु का मैप रखा है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है और कहाँ जाके गिरती है, ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंधु नदी सबसे पहले मैं बता दूं जहाँ से निकलती है उसको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो ये निकलती है तिब्बतन रीजन से, तिब्बत रीजन से निकलती है और इस जहाँ से निकलती है उसका नाम है बोखर चू। क्या नाम है? बोखर चू। प्लीज़ नोट करते चलो। और अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी की वीडियो देखी होगी तो मैं विथ मैप फुल डिटेल में मैंने नदियों पे वीडियो लाके आपको पढ़ाया हूँ मैप के साथ। आपको वो देख लोगे तो आपको याद हो जाएगी। आई बटन पे दबाना, मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगा। ज्योग्राफी के जितने प्लेलिस्ट हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलिए देखते हैं। ये निकलता है बोखर चू से और गिरता कहाँ है? अरब सागर में। आप देख सकते हैं ये है अरब सागर में जाके गिर जाता है। दो चीज़ें जो पूछी जाती हैं आपको पता चल गई। ये भारत के किस राज्य या देश या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है? तो वो कौन सा है? यहीं लेह लद्दाख और श्रीनगर का रीजन जो है ये सब से होके ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंडिया में कितने किलोमीटर बहता है? तो 1114 किलोमीटर ये बहता है। ये इम्पॉर्टेंट है। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये भारत के कौन से ज़िले से होके गुजरता है? तो लेह और लद्दाख आपने याद कर लिया। ठीक है, इसकी सहायक नदियों को आप यहाँ देख भी रहे होंगे, मैप में देखेंगे झट से याद हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक भी करते चले और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। पहले देख लेते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। श्योक, आपने यहाँ श्योक को देखा, काबुल को देखा। ठीक है, इन दोनों नदियों का नाम आप जरूर याद रखिए। बाकी सिंधु को जो इंडिया में सहायक नदियाँ हैं चेनाब, सतलज, रावी, झेलम और ब्यास। सब नदियों का उद्गम स्थल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले झेलम, झेलम का नोट करिए। ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है तो मैं जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ।
ठीक है, मैप से मैंने पहले पढ़ाया हूँ, ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं। झेलम जो है ये निकलती है पीर पंजाल रेंज के एक झील से, वेरीनाग झील से। कहाँ निकलती है? वेरीनाग, प्लीज नोट इट डाउन, झेलम वेरीनाग से। चेनाब जो है ये निकलती है, 2 स्ट्रीम्स हैं इसके, चेनाब नदी के 2 स्ट्रीम्स है, चंद्र और भगा दोनों मिल जाती हैं तो इसे कहते हैं चेनाब। अगला है रावी। रावी निकलता है रोहतांग पास से। रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश, तो यहीं से निकलती है रावी नदी। नेक्स्ट देखते हैं ब्यास नदी। तो ये ब्यास निकलती है ब्यास कुंड से और ये भी है रोहतांग पास में। ठीक है, तो आपने 2 नदियों का देख लिया, रावी और ब्यास, दोनों का है रोहतांग पास के समीप। अगला है सतलज। सतलज जो है ये राकस लेक से निकलती है मानसरोवर के पास। मानसरोवर जिसे कैलाश मानसरोवर के नाम से भी जानते हैं, ये यहाँ से निकलती है सतलज नदी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सतलज। ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ, ये 5 नदियाँ पंजाब में मिलती हैं, इसीलिए उसको 5 नदियों की भूमि या पंजाब कहते हैं। 2 नदियों की भूमि दोआब कहते हैं, 5 नदियों की भूमि पंजाब कहते हैं। ठीक है, सिंधु नदी तो हो गया। अगले कुछ क्वेश्चन देखने के बाद हम थोड़ा गंगा नदी को भी देख लेंगे, ताकि नदियों का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाए। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मेरे इस डेली करंट अफेयर्स को डेली मॉर्निंग 7 AM में देखने की हैबिट डालो, और इसके साथ जो भी करंट अफेयर्स मैं रिवीजन करवाता हूँ उसे रिवीजन करो, साथ ही साथ जीएस के भी फैक्ट्स रिवीजन करो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो से बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल हो रहा है सबके लिए। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लद्दाख में संस्कृति और भाषा के मुद्दों पर के लिए एक पैनल गठन करने का घोषणा किया है? तो एक पैनल घोषित किया जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा लद्दाख रीजन में। तो लद्दाख रीजन से 2 क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने ऊपर रख लिया। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस क्षेत्र के लिए संस्कृति और भाषा के मुद्दों के संरक्षण के लिए गठन किया है एक पैनल का? तो आप क्या आंसर में लिखोगे? लद्दाख रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत किस देश ने पहली डबल स्टैक हॉल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत की है? विच कंट्री स्टार्टेड डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन? इसमें डबल कंटेनर तो आपने देखा ही होगा, जैसे कि ये एक मालगाड़ी का डब्बा रहता है, इस पर ये पूरा कंटेनर रहता है। ठीक है, ये मालगाड़ी का डब्बा हो गया और इस पर कंटेनर, लेकिन ये डबल स्टैक होगा, इस पर डबल मालगाड़ी की ढुलाई हो सकती है। तो ये शुरू किया है पहली बार अभी करंट में भारत देश ने। ठीक है, भारत के बारे में एक फुल डिटेल वीडियो रीड एंड रिवाइज सीरीज़ का आया था ज्योग्राफी का, उसमें भारत की बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। ज्योग्राफी में वो 8 नंबर प्लेलिस्ट है। ठीक है, 8 नंबर वीडियो है, सॉरी सेट नंबर 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरुआत की है? तो विच कंपनी स्टार्टेड वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सर्विस? तो ये शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सर्विस। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट को तो आपने देख लिया। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी और किस वर्ष की थी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत इजी है, पिछले 2 दिन के करंट अफेयर्स में मैंने इसे रिवीजन भी कराया है, तो आपको ये याद भी होगा। तो प्लीज़ लाइव कमेंट करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? तो एक जो है ये रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, सागर उसका नाम होगा। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह से इसे अनडॉक किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग ADEL प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म? तो ये WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये जितने भी मादक पदार्थ होते हैं उनका इस्तेमाल खेलों में ना हो उसे रोकने का काम करती है। किन किन जरियों से? अगर कोई ऐसा खिलाड़ी पाया जाता है तो उन पे ये बैन लगाती है, WADA। ठीक है, आठ नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधार को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो ये जो है शहरी निकाय मतलब जो सिटी सर्विसेज होती हैं,
सिटी गवर्नेंस होती हैं उसको सुधार करने वाला थर्ड स्टेट बन गया है तेलंगाना, विच इज़ द थर्ड स्टेट टू इम्प्रूव इन सिटी गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चर। ये बन गया है तेलंगाना। तो तीसरा स्टेट है तेलंगाना, तीसरा तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम और गवर्नर कौन है? तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो लेडीज हैं डॉक्टर टी सौंदराजन, डॉक्टर तमिलियाई सौंदराजन। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के रूप में सुधांशु धुलिया ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है, सुधांशु धुलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? तो ये जो है असम, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है उसने ये भ्रमण सारथी योजना शुरू की है जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों को सहायता की जाएगी। असम की राजधानी है दिसपुर, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। ठीक है, अब देख लेते हैं असम का मैप। हमने तो कई बार देखा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स हैं उसे मैं आज ने रिवीजन के लिए रखा है। जैसे कि अभी हाल ही में नागालैंड में 6 मंथ का आफ्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को बढ़ावा दिया है। फिर जोरम मेगा फूड पार्क नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में खोला गया है। ये भी आपको याद हो जाएगा जोरम से, क्योंकि पूछा जा सकता है नॉर्थ ईस्ट का अभी फूड पार्क कहाँ खोला गया है। हर घर तक नल से साफ पानी योजना में मणिपुर जो है ये टॉपर रहा है। ब्रू ट्राइब रिहेबिलिटेशन, ब्रू ट्राइब को फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। ये कहाँ किया जा रहा है? त्रिपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट है हाईएस्ट पायर ब्रिज इन, तो हाईएस्ट पायर ब्रिज दुनिया का ये बना है मणिपुर में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागालैंड ने कोविड-19 सेस लगाया था सबसे पहली बार, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान के वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पे है? द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी, तो मोस्ट या बिगेस्ट डोनर के लिस्ट में टॉप पे है जेफ बेजोस। कौन टॉप पे है? जेफ बेजोस। ये आपको ध्यान रखना है, जेफ बेजोस जो है इन्होंने टॉप किया है द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा बड़े दान के वार्षिक सूची में। 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकोन 2020 का उद्घाटन किसने किया? हालांकि ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है, बट यहाँ आपको याद रखना है एडुकोन। ठीक है, 2020 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। अगला है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कब मनाया जाता है? मैंने शुरू में ही बताया था आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते टाइम। ये मनाते हैं 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, ये किस लिए फेमस है? तो 1893 में इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद विश्व सभ्यता को, हिंदुस्तानी सभ्यता के बारे में अवगत कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ढाका मैराथन में किस जगह की टीम ने चौथा स्थान हासिल किया? तो ये भी है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख टीम ने ये हासिल किया। बाकी जो नदी वाला क्वेश्चन था उसको एक हम लोग देख लेते हैं। ये रहा गंगा नदी। अब गंगा नदी के बारे में आप लोग पहले से जानते हो, लेकिन ये मैप आपको दिख भी रहा होगा। अगर आपको कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, गंगोत्री से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। रिवीजन कर लेते हैं, फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फिर बात करते हैं, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है जहाँ पे इसे भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी। ये आपको याद रखना है। गंगा की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियाँ जो हैं ये है सोन, गंडक, घाघरा, रामगंगा,
जो भी नदी जी से है वो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब बाएं साइड से सहायक नदी है, बाएं साइड से सहायक नदी है। ठीक है। यमुना जो है ये राइट साइड से है, मतलब दाएं साइड से सहायक नदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यमुना का सोर्स जो है ये है यमुनोत्री, और सोन जो है ये अमरकंटक से निकलती है, ये भी आप याद रखना है, क्योंकि नदियों का उद्गम स्रोत जो है उस पर सवाल पूछा गया है और हर समय पूछा जाएगा। ठीक है। चंबल जो है ये मालवा प्लेटू से निकलती है, चंबल नदी, चंबल के राइम्स आप लोग चंबल राइम्स जानते भी होंगे, चंबल के डाकू बहुत बार सुने भी होंगे। गंडक जो है ये कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है, नेपाल हिमालय से। इसे काली गंडक और त्रिशूल गंगा दोनों मिल के बनाती है गंडक नदी को। घाघरा कहाँ से निकलती है, घाघरा ये निकलती है मापचा चुंगो से। तो कोसी भी देख लीजिए साथ में, क्योंकि ये सब एक लाइन की नदियां हैं, आपको रिवीजन के लिए सही रहेगा। कोसी नदी जो है ये निकलती है सप्तकोसी, नेपाल से ही निकलती है। ठीक है, नेपाल हिमालय से निकलती है सप्तकोसी, सात कोसी एक तरीके से यहाँ से ये मिलके, और इसकी मेन जो शाखा है उसका नाम अरुण है। तो और कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑल वीमेन क्रू फ्लाइज फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस, तो ये सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक पूरे वीमेन क्रू ने उड़ाया था। ये सब क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। किसने से भारत से 2 मिलियन कोरोना वैक्सीन खरीदने की डिमांड की है, तो ये है ब्राज़ील, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 यहाँ की वैक्सीन है। वर्ल्ड हिंदी डे, तो ये 10 जनवरी को मनाया गया, तो इसी से संबंधित पूरे जनवरी के देख लेते हैं करंट अफेयर्स जो डे इंपॉर्टेंट वाले हैं। 1 जनवरी को आपको पता है ग्लोबल फैमिली डे है, न्यू ईयर्स डे है, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे है, 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फन्स डे है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, 9 जनवरी को एनआरआई डे है, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे है, 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे है, और रोड सेफ्टी का वीक भी है। बहुत फास्ट में जा रहा हूँ बट चलेगा। 13 जनवरी को लोहरी डे है, 15 जनवरी को आर्मी डे है, 18 जनवरी को है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या पोलियो डे, 23 जनवरी को है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, 25 जनवरी को है नेशनल वोटर्स डे और टूरिज्म डे। दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लो, रिवीजन होना चाहिए फास्ट हो या स्लो। इंडियाज़ रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, इसी के अलावा इंटरनेशनल कस्टम डे भी है, और इंटरनेशनल डे ऑफ कस्टम भी इसे कहते हैं 26 जनवरी को। फिर 30 जनवरी को है मार्टर्स डे या शहीद दिवस, 31 जनवरी को है वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। अब है एलिक्स एलिस भारत में किस देश के राजदूत बने हैं, तो ये हैं ब्रिटेन के एम्बेसडर इन इंडिया। आपको जो आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वो है क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। इसका आंसर मैंने पिछले दिन के करंट अफेयर्स में बताया है, जाइए देखिए अगर छूटा हो तो, अदरवाइज आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय फॉर नाउ।